ये का जवाब दे रही हो? 25 का 25 तारीख को जवाब होगा। तो दोस्तों हमार जिज्जी फिर से आ चुकी है का अपना 25,000 का रिप्लाई लेके। मतलब देखो दीदी चुप काहे बैठेगी, वैसे तो उसने ऐसे कोई जिक्र नहीं किया इस रिगार्डिंग, पर वो आखिरकार जिक्र करने आ ही गई। अब दीदी है, दीदी का जब मन करेगा तब वो रिप्लाई करेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि वो इंडिपेंडेंट है। और ऐसी वैसी इंडिपेंडेंट नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंट की ना घर में भी किसी की ना सुनती, अपनों की भी ना सुनती। वो अपने कौन है आप सबको पता है कि वो अपने कौन है। वन ओनली मम्मी जी। बग्गा बग्गा तो खैर उसको कुछ मानता है नहीं। बग्गा तो बस कहता है ए परे तीन पर्दा दे दे नीचे, ए परे तीन यू ले आओ, ए परे तीन वो ले आओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है परेतिन छोटी है और बग्गा बड़ा है। लेकिन उल्टा कहानी है, परेतिन बड़ी है और बग्गा छोटा है, लेकिन परेतिन का ना वैल्यू आपको पता है, न जाने कितने ज़ीरो मिला दो उतनी भी वैल्यू नहीं है। -0 10-20 -0 उतनी भी नहीं। परेतिन को सिर्फ हेल्पिंग हैंड सब समझते हैं, इसी चलते भाई परेतिन अपना ऊपर चली गई हैं। क्योंकि देखो मम्मी समझे चलेगा, भाई समझे चलेगा, चाय की दीवानी समझें चलेगा, नोना जिज्जा समझें चलेगा, पर एक दूसरे घर की आई हुई लड़की अगर मुझ पे हुक्म जमावे कि ये कर लीजिए ननद रानी, वो कर लीजिए ननद रानी, तो काम मैं सुनूंगी। इसीलिए परेतिन ने उसके आने से पहले अपने ऊपर वाले टंडीले पे चली गई। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों कुछ बातें ऐसी हो गई हैं तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर ली जाए। क्योंकि ऐसी बातें दोस्तों शेयर करना बेहद ज़रूरी होता है। कैसी बातें हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी बातें हैं, कैसी बातें हैं। असल में एक सब्सक्राइबर ने कुछ ऐसी बातें परेतिन को बोली और परेतिन हो गई का हुलू लुलू आग बबूला। और आग बबूला में आए कि वैसे परेतिन इस प्रकार के कमेंट ना पब्लिक नहीं करती हैं, पर अगर किसी कमेंट का जवाब देना है तो उसको पब्लिक करके उसका जवाब दे देंगी। वैसे तो सारा कमेंट हेल्प फॉर रिव्यू रहता है, क्योंकि दोस्तों हम सबको पता है कि विगत दिनों में परेतिन के व्यूज़ चलो आ जा रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी का कागजी पति पत्नी का कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा है। लेकिन देखो अगर कुछ नहीं आ रहा है तो का नहीं आ रहा है कमेंट। अब कमेंट सच्चाई भरा आ रहा है, इतना ज़्यादा सच्चाई भरा, ये इतना सच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों। 12,000 लोगों ने देखा है 16 घंटे पहले। शर्म का बात है जी, 16 घंटे में 16,000 देख लिए होते तो भी हो जाता, क्योंकि लोग अब इनसे बहुत ज़्यादा दुखित हो गए हैं। और इस कंट्रोवर्सी में कुछ खास दम नहीं है। इस समय तो भैया कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो चल रही हैं, हुलू लुलू लप्पू की चल रही हैं, उनकी प्रेमिका और बहन गम प्रेमिका की, है ना। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, कम्युनिटी पर है, जिसने ना ही ना देखी होगी एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो हुलू लुलू है लप्पू, उनकी बीवी बहुत सीधी सादी, इतना सीधी सादी कि इस दुनिया में उनको रहना ही नहीं चाहिए, दूसर का गोला ढूंढना चाहिए। खैर चलिए, उन पे तो बाद में आएंगे दूसर का चैनल पे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परेतिन जिज्जी की। हमारे परेतिन जिज्जी को भी आप लोग कम न समझिए दोस्तों। तो जी किसी ने लिखा था कि आपको अगर ससुराल जाना है तो फिर यहाँ पर पैसा लगाकर अपनी बचत क्यों खराब कर रही हो, ये 25,000 वाली कहानी क्या है। और इस पे लगभग 27 लोगों ने लाइक भी कर दिया कि भाई हाँ हमें जानना है कि आखिरकार 25,000 वाली कहानी क्या है। क्योंकि देखिए सब लोगों ने कम्युनिटी भी लगा दी है, लोगों ने इसके बारे में लाइव पर भी डिस्कस करी है, ऐसे भी वीडियो में भी डिस्कशन हुआ है, लेकिन अभी भी लोग इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि दीदी के मुंह से सुनना चाहते, खासकर दीदी के कुछ भक्त लोग। तो भैया दीदी ने फाइनली इस बात पे भी रिप्लाई कर दिया है। अब क्या रिप्लाई किया है बताते हैं। 25 वाली बात, मतलब 25K वाली बात 25 तारीख को पूरी हो जाएगी। ओहो, कैश देंगी, चेक देंगी या फिर कुछ और, फ़ोन पे गूगल पे देंगी, बताइए ना जी हैं। क्योंकि 25 तारीख को 25K वाली कहानी हमारी दीदी कंप्लीट कर देगी। इसको समझो ना ऐसा वैसा, इसके बटुए में बहुत सारा है पैसा। तो हमारी दीदी को आपने क्या समझा था, 25,000। ओ प्लीज, वो कागजी जीजा उसकी माँ को तड़पाने के लिए न जाने कितने ऐसे 25,000 कुर्बान कर देगी।
मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये सलाखों के पीछे भी चली जाएगी, लेकिन अपने बेटे को ना ही मिलवाएगी। वैसे अब तो लग रहा है कि मिलवाना ही पड़ेगा। माननीय कोर्ट से ये आदेश आया है कि भैया आपके लिए फिर समस्या हो जाना है, इसलिए हर हाल में 25 को मिलवाना है। वैसे दोस्तों आज जो तारीख है वो है 24। ओह माय गॉड, कल मंडे है और मंडे को है 25। तो क्या 25 तारीख को 25 प्रकार के बहाने मारे जाएंगे, या 2500 या फिर 25,000? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है यहाँ पर ना हरदम इन्होंने बहाने ही मारे हैं। हरदम हर चीज़ में बहाने लगाए, अड़ंगे लगाए हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने चीज़ें पूरी नहीं करी हैं। वैसे किसी ने और भी कहा है, आप हस्बैंड वाइफ का ब्लॉग देखा और डिप्रेशन ही होता। अच्छा जी, दीदी ने कहा था ना कि मैं ऐसा कंटेंट डालूंगी कि आप सोचोगे, देखोगी वाह वाह मैंने क्या देख लिया है। इसी की तो कमी थी मेरी ज़िंदगी में। ना ही स्वामी प्रेमानंद महाराज जी इतना अच्छा बोल पाते हैं, ना ही और कोई मोटिवेशनल स्पीकर इतना अच्छा बोल पाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोल पाता है वाईटी में जितना अच्छा हमारी छोटी जिज्जी बोलती हैं। एक दिन ना सबकी सत्ता हड़पने वाली हैं, क्योंकि आप कहोगे वाह 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 क्या भाई साहब इन्फ्लुएंसर है। इसको देख कर तो हमारे तन बदन मन में हर जगह बस सकारात्मक सोच का संचार हो रहा है पॉजिटिविटी। ओह माय गॉड, ऐसा दीदी ने बोला है। लेकिन इसी वीडियो में देखो, दीदी ने बोला 25 तारीख को 25 सब क्लियर हो जाएगा है। ऐसे में टोंटबाजी शुरू हो चुकी है। तो खाने का और दिखाने का दोनों दांत हमारी जिज्जी का अलग है। हमने देखो दोस्तों पहले भी बोला है और हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारी दीदी का खाने का दिखाने का दोनों दांत अलग है। अब का ही बोले जी, अलग है तो है। घर पे झगड़ा करवाने के लिए कितने लोग हैं, बाप रे। ये लोग अपने घर में क्या हाल करते होंगे, भगवान बचाए ऐसी औरतों से। ओह माय गॉड, अरुणा भट्ट जी, ये तो आप दीदी वाला डायलॉग बोल रहे हैं। बड़ी दीदी ऐसे बोलती हैं ना कि ये लोग अपने घर में क्या हाल करते होंगे। कहीं अरुणा भट्ट हमारी बड़ी दीदी ही तो नहीं दोस्तों? क्योंकि आप सबको पता है कि इनकी न जाने कितनी अनगिनत फेक आईडीज बनी हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत फेक आईडीज बनी हैं। तो हमको तो लगता है दोस्तों कि कुछ ना दाल में काला है और काले में पूरा दाल है, क्योंकि ना यहाँ पर मचा बवाल है। यहाँ पर ये जो चीज़ें लिख रही है, बोल रही है, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, पूरे वीडियो में सिर्फ 1 या 2 कमेंट इसने ऐसे रखे हैं, बाकी सिर्फ तारीफ़ा वाले हैं। तारीफ़ा तारीफ़ा तारीफ़ा। सच्चाई वाले अगर ये कमेंट खोल देना दोस्तों, तो ये 12,000 में भी कम से कम 200-300 कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट मिल पाएंगे जो इसकी सच्चाई बखारते हुए होंगे। लेकिन मैं तो बताना चाहूँगी कि एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जिस पे इसको जवाब देना था 25,000 का। क्योंकि इसने वीडियो में तो बोला नहीं है, तो इसने बोला होगा चलो इसे वीडियो में बोल देते हैं 25,000। तो दोस्तों 25,000 का अब डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, या फिर कैश देंगे, या फिर जज साहब इनके दोस्त भी हो सकते हैं या भक्त भी हो सकते हैं। तो हे जज कूल ब्रो, मैं तुम्हें फ़ोन पे या गूगल पे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे फोनवा में है पैसा। इतना उतना हम नहीं करेंगे। मैं सिंगल मम्मी हूँ, मुझे बैंक वहीं जाके ये सब नहीं कराना कि मैं ड्राफ्ट बनवाऊँ, ये कराऊँ। तो जज साहब उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। अब दोस्त ना होते दोस्तों तो इतना दिन तक ये जो चला है काहे चल रहा होता। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। वैसे एक कमेंट और है जिसका जवाब दीदी ने दिया है, बड़ी दीदी के बारे में। किसी ने बड़ी दीदी को बोल दिया दीदी के यहाँ के नौटंकी चालबाजिन। का बोला हम बताते हैं। पर एतिन तुमने जो रेड चेक वाला नाइट सूट मंगाया था वो तेरी जिज्जी को पसंद नहीं आया, नौटंकी दिखा रही थी, अब सेम वही मंगा बैठी है। सबकी अपनी पसंद। दीदी ने कोई सफाई नहीं दिया कि भाई साहब ना उसको काहे पसंद नहीं आया, या फिर वो स्टफ़ अलग है। जैसे कि बड़ी दीदी ने बोला था हाँ ठीक है सेम तो है लेकिन उसका स्टफ़ अलग है। लेकिन यहाँ पर दीदी ने कहा सबकी अपनी पसंद है, उन्होंने हमारा नहीं लिया कोनो बात नहीं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर ये जो रिप्लाई किया ऐसे कर दिया हम, क्योंकि पूरे टाइम
हमारी झूठियंका दीदी का दोस्तों वीडियो कॉल आ रहा है, मैं बाद में उठाऊंगी। झूठियंका दीदी का वीडियो कॉल आया था, झूठियंका दीदी का वीडियो कॉल है। तो ये सारी चीज़ें हमने कितनी बार देखी हैं, बार बार लगातार देखी हैं दोस्तों। आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई कर दिया। अब तो सेम मंगाया है उसने। छी छी, कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। हम खुद ऐसा करते हैं तभी ऐसा सिंगल मदर को इतनी गंदी कमेंट करती हो। तुम्हें क्या लेना देना है? इतना तुम जलकुकड़ी क्यों बनी हो? पर इतनी तुम बेस्ट हो, तुमने किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे साथ भगवान है, बस भगवान को याद रखना। उनका नाम और इंसान का इंसाफ दिलाना बेकार होता है। ओह माय गॉड, आप जो फरिश्ती हैं, इन फरिश्ती का नाम है क्या है यार? अरिशा करके कुछ है, अरिवर्षा या फिर पता नहीं, कुछ ऐसा ही नाम है इनका। छोड़िए नाम में क्या रखा है। इन मैडम की भावनाओं को मैं बोलना चाहूँगी। इन भावनाओं में इनका कहना है कि तुम बस ईश्वर को याद रखना, बाकी लोगों को तुम्हें याद रखने या जवाब देने का, सेटिस्फाई करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तो जी इन्होंने ठेका ले रखा है, बाकी लोगों को तो नहीं पर नोना जादू टोना का इन्होंने ले रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये लेंगी नहीं तो फिर इनकी दुकान पे संकट आ सकता है। इससे पहले भी संकट आया है और संकट फिर से आ सकता है। एक बार हमारी जिज्जी ने इनसे आईडी पासवर्ड ले लिया, सबसे पहले जो इनका चैनल था। बाद में पता चला वो डिलीट हो गया, फिर पता चला वो था, फिर इसने दूसरा यूज करना शुरू कर दिया। अरे जब हमारे दिल्ली वाले भैया के साथ हमारी जीजी का शादी हो रहा था ना, तब की बात है। फिर वो शादी वादी तो नहीं हुई और बाद में इसको परेतिन को ना फिर से जो है बता दिया गया कि अच्छा जी। किसी ने यहाँ पर और एक कमेंट लिखा है जो कि इसने जानबूझ के पब्लिक किया है। परेतिन तुम आंचल से कुछ उसका भी घर खराब करोगी हैं? दुपट्टा से सीख कर अपनी सासू माँ और अपने हस्बैंड को कैसे प्यार से रखते हैं ये सीखती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ससुराल जाओ। ओह माय गॉड। तो किसी ने लिखा है वो जाएगी अपने ससुराल, डोंट वरी। ओह माय गॉड। और दीदी ने हार्ट भी दिया है, मैं ससुराल जाऊंगी, सासू माँ आ रही हूँ मैं आपका डिप्रेशन दूर करने। ऐसे कैसे? डिप्रेशन तो मैं दूर करके रहूँगी, जितने दिन मैं घर से बाहर रही हूँ उन सब का चुन चुन के बदला लूँगी। तो भाई बग्गी अपनी सासू माँ का खुश करती है, हमार दीदी खुश नहीं करेगी। हमार दीदी ना ऐसा लुकड़ी लगाएगी, ऐसा लुकड़ी लगाएगी ना तो अच्छे अच्छों का वारा न्यारा हो जाएगा। इनका कहना है कि परेतिन जो है दुपट्टा का घर खराब क्यों करेगी? परेतिन बहुत ज़्यादा अच्छी है। परेतिन की जो है जो अच्छी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक है, उसका दिमागी संतुलन बहुत ही अच्छा है। परेतिन की सास जैसी नहीं है उसकी अम्मा, बहुत अच्छी है उसकी। वो ड्रामेबाज है जो अपने घर से निकाल कर कितनी खुश है अपनी बहुरिया को। तो यहाँ पर परेतिन के द्वारा ये भी बुलवा दिया गया कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, बेस्ट सास है। अगर यूट्यूब पे बेस्ट सास का अवार्ड मिलेगा तो हमारी मम्मी जी ही ले जाएंगी, हैं बग्गा की मम्मी। तो और कहाँ अंकुश की मम्मी जल कुकड़ी है, बहुरिया जब तक निकाल नहीं दें तब तक का दम लें, ऐसा इनका कहना है। खैर छोड़ो। बहू की माँ बहन को और अच्छा बहू की माँ बहन, अच्छा बहू ने भंकू। ओ माय गॉड, भंकू, तभी से दीदी ने इस पे लाइक किया है। भंकू की माँ बहन को और बग्गी के इन लॉज से सीखना चाहिए कि कैसे बहू को रखते हैं बहू बनाकर। और यहाँ पर दीदी ने दिया है हार्ट। दोस्तों एक बार अगर अपना बग्गी मुंह खोल देना तो इन सब की ना इज्जत पानी पानी हो जाएगी। सच्चाई तो यही है कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा मानसिक अत्याचार हो रहा है, आंखों में कितने ज़्यादा मच्छर पड़ रहे हैं, वो हम सबको बेहतर पता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अगर इज्जत ढकने वाली बहुरिया होती तो बात दूसरी थी। किस घर में मनमुटाव नहीं होते हैं, वहाँ पर भी हुए थे, लेकिन वहाँ पर तो दूर संचार यंत्र के द्वारा पहुँचाए के कहा बग्गी अपनी माँ से नहीं बतियाती होगी, बिल्कुल बतियाती होगी, पर इनकी माँ इनकी जैसी नहीं है ना, बग्गे की माँ जैसी कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, बाकी जो होगा मैं देख लूँगी। तू जब से गई है मेरे दामाद जी लखा कमाते हैं, नहीं तो $300-400 कमाते थे बड़ी मुश्किल से। तो या तो अपनी बहनों की कंट्रोवर्सी में कूद जाते थे, तब ठीक ठाक आने लगते थे डॉलर, है ना।
तो भाई यहाँ पर तो बग्गे की माँ को भी बग्गी की माँ से कुछ सीखना चाहिए। सीखने वाली बात है तो ना उनको भी सीखना ही चाहिए दोस्तों। तो रुपिंदर तैनू पता है परेतिन अपनी सास नू प्यार नहीं कर दी। ओ माय गॉड, प्यार कर दी है? किन्ना कर दी है हैं? मैनू या फिर किसी रुपिंदर नू तो ना पता है। ओ माय गॉड भाई इन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। फिर तमाम लोगों ने यहाँ पर जिसने जिसने अंकुश और उनकी माँ और उनकी बहन को गरियाया, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, घटिया घटिया इल्ज़ाम कि दोनों नंदे और सास परितिन को भगाना चाहती थी और भगा के अब उन्हीं के जो है चीज़ों पे, खरीदी हुई चीज़ों पे ज़िंदगी स्पेंड कर रही हैं, अच्छे से कमा खा रही हैं। तुम क्यों इतना बुरा बोलते हो? ज़रूर नहीं उसके पास वही हो। परितिन के घर में अलग भी हो सकता है, यहाँ पर ये लोग बिल्कुल अलग हैं। यार कैसे कैसे लोग हैं आप लोग जो इस तरह के ताने देते हो। सबकी लाइफ सेम नहीं होती। परितिन का स्ट्रगल है वो जानती है। अगर वो महसूस कर सकते हो तो करो, नेगेटिविटी मत फैलाओ। तो क्या किसी ने बग्गी का दर्द समझा? नहीं समझा। परितिन के हस्बैंड को बग्गे से सीखना चाहिए कि अपनी वाइफ और माँ और बहन को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ और वाइफ के बीच में कैसे संतुलन बनाते हैं। वैसे ऐसा कमेंट हमने कई बार पढ़ा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो कमेंट है ना ये बग्गा की आईडी से तो नहीं है ना, किसी फेक आईडी से अपना तारीफ अपने आप ही कर ले। क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी जी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बेटी की तारीफ़ा करती और किसी की तारीफ़ा करती नहीं है दोस्तों। तो मैं भी भाई बग्गे ने खुद ही कर लिया। फिलहाल इस कमेंट पे ना तमाम लोगों ने, लगभग 12 लोगों ने जिज्जी को सपोर्ट किया है। एक लोगों ने कमेंट किया और 12 आईडी से जिज्जी को सपोर्ट मिला है, समझे? हमारी जिज्जी को सपोर्ट मिला है। वैसे 12 में से फेक आईडी कितनी थी और भक्तों की कितनी थी? तो चलिए दोस्तों, 25 तारीख को 25,000 रुपये पे होंगे या 25,000 बहाने आएंगे, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए ऐसे ही। टाटा बाय बाय। और हाँ, यहाँ तक आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को थोड़ा सा। टाटा बाय बाय।